हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चालू की गई है, ठीक है, जो 2020 की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति चालू की गई है। आखिर ये शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखते रहें अंत तक, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम आपको इस वीडियो में बता दें कि जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसमें आपके क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। वो बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखकर। जब अपन आज़ाद हुए थे तब से इसका पहले नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय कहा है, ठीक है, यानी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं और पहले क्या था, 10+2 के लेवल की पढ़ाई होती थी। जैसे यह देखिए आप, 10+2 के लेवल की पहले पढ़ाई होती थी, लेकिन अब पढ़ाई का स्तर चेंज कर दिया गया है। अब आपकी पढ़ाई 5+3+3+4 के स्तर की होगी, ठीक है। 5+3+3+4 के लेवल की आपकी पढ़ाई होगी। तो पहले आप 10+2 के लेवल की पढ़ाई समझिए, जिससे आपको 5+3+3+4 के लेवल की पढ़ाई समझ में आएगी। तो इसमें स्कूली शिक्षा में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और जो कॉलेज की शिक्षा थी, उच्च स्तरीय शिक्षा जिसको कहते हैं, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो पहले क्या होता था, आपको 10 साल तक आपको 1 से लेके 10 साल आपको पर्टिकुलर आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते थे। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। 1 से लेकर आप क्या करते थे, 10 साल तक, 10वीं तक सभी सब्जेक्ट आप पढ़ते थे। फिर 11th के बाद आप क्या करते थे, 11th के बाद आप सब्जेक्ट चॉइस करते थे। जिसको जौन सा सब्जेक्ट पसंद है वह सब्जेक्ट लेता था। जैसे कोई 12th मैथ से करना चाहता है, 11th मैथ से करना चाहता है तो वो मैथ से लेता था। कोई बायोलॉजी लेना चाहता है तो वो बायोलॉजी लेता था। कोई अगर 11th आर्ट्स से करना चाहता है तो वो आर्ट्स लेता था, ठीक है। लेकिन अब यह थोड़ा अलग कर दिया गया है, इसको और ही अच्छे स्तर पर कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए यह शिक्षा नीति चालू की गई है। तो देखिए, अब यह शिक्षा नीति चालू की गई है आपकी 10+2 को हटा करके आपकी शिक्षा नीति 5+3+3+4, यह आपकी शिक्षा नीति अब चालू की गई है। तो इस शिक्षा नीति के तहत आपका क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, पहले 5 साल बच्चा क्या होगा, केवल मातृभाषा पर ही बच्चे को पढ़ाई में जोर दिया जाएगा, यानी जो उसकी मातृभाषा है उसमें ही उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे वह बच्चा अगर उर्दू में है, उर्दू अगर बोलता है, उर्दू उसकी मातृभाषा है, ठीक है, तो उसको क्या उर्दू में ही उसको पढ़ाया जाएगा। बंगाल का है, बंगाली भाषा बोलता है, तो उसको नर्सरी से लेकर 2 तक उसको क्या पढ़ाया जाएगा, यानी नर्सरी, LKG, UKG 1 2, इसमें 5 साल हो गई। नर्सरी से 2 साल तक 5 साल हो रही है, ठीक है। इसमें बच्चे को मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कोई भी बच्चे पर पढ़ाई का कोई भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। बच्चे पर खेल कूद भी ज़्यादा सिखाई जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पर पढ़ाई का ही जोर दिया जाए। और यहाँ पर 3 साल की बात रही, तो यहाँ पर आपको 3, 4, 5 की क्लास कंप्लीट की जाएंगी इस 3 साल में। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इस 3 साल में क्या होगा, इस 3 साल में आपके 6, 7, 8 क्लासेस कंप्लीट होंगी, ठीक है। और हाँ, अब इसके बाद आपकी पढ़ाई है वो थोड़ी चेंजेस हो गई है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आप जो 4 साल है उसमें आप 9th, 10th, 11th और 12th इन क्लासेस को कवर करोगे इन 4 साल में। इन 4 साल में आप 9वां, 10वां, 11वां और 12वां इनको आप कवर
करोगे। तो चलिए जो 4 साल है उसको आप समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा कि आप 9th से ही कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। आपका किसी में मन सब्जेक्ट में मन है, जैसे आप मैथ्स ले सकते हो। अब आपकी कोई ऐसी दीवार नहीं है कि आपको रोक सके। जैसे देखो, जैसे पहले आप मैथ्स लेते थे तो मैथ्स के साथ क्या आती थी, केमिस्ट्री आती थी और फिजिक्स आती थी। बायोलॉजी लेते तो बायोलॉजी के साथ क्या आती थी, केमिस्ट्री आती, फिजिक्स आती। आर्ट्स लेते तो आर्ट्स के साथ भी उसके साथ टॉपिक जुड़े रहते थे, वही आपको लेने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसी दीवार हटा दी गई है, ठीक है। अब ऐसा आपको नहीं करना होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट 3 चुन सकते हो, आपकी मर्जी है। आप मैथ्स लेना चाहते हो, बायोलॉजी लेना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो यानी आर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। आप यदि मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। आप मैथ्स के साथ आप बायोलॉजी मैथ्स छोड़ना चाहते हो, बायोलॉजी लेना चाहते हो, बायोलॉजी ले सकते हो। बायोलॉजी के साथ आप अगर हिस्ट्री लेना चाहते हो, कॉमर्स करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री की जगह आप हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसी आपकी कोई दीवार नहीं है जो आपको रोक ले, ठीक है। यानी आप अब कौन से भी सब्जेक्ट अपने आप चुन सकते हो। कोई भी वहाँ से डिसाइड नहीं किया जाएगा कि बच्चे को मैथ्स लेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसको दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री लीजिए और बायोलॉजी लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यह तो बहुत अच्छी नीति है। तो 9th में आप सब्जेक्ट चुने जाएंगे पहले तो, फिर आपके 10th की। अब बच्चे के मन में होगा कि बोर्ड परीक्षा होंगी कि नहीं। देखो आपकी बोर्ड परीक्षा होंगी इसी के हिसाब से होंगी, जो आपने 9th में कोर्स चुने हैं उसी के हिसाब से आपकी 10th में बोर्ड परीक्षा होंगी। 10th में भी आपके वही कोर्स रहेंगे, ठीक है, जो आपने 9th में चुने हैं। तो अब आपका फिर 11th में फिर अगर आपने यहाँ पर गलत चुन लिया है, ठीक है, अब आप यहाँ से आप किसी और में इंटरेस्ट आपका जाग गया है तो आप 11th में फिर चेंज कर सकते हो। 11th में अपने मन अनुसार फिर ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट। 11th के फिर आप 12th की बोर्ड एग्जाम देना, उसमें आप भी, ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम तो रहेंगे। बहुत से स्टूडेंटों के मन में डाउट था कि 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम तो रहेंगे। अब देखो एक और डाउट, कॉलेज स्तर की पढ़ाई में क्या चेंज आया है। कॉलेज स्तर की, ये तो आया अपनी स्कूली स्तर की पढ़ाई में चेंज। अब जो उच्च स्तरीय पढ़ाई है, कॉलेज स्तर की पढ़ाई है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए कॉलेज स्तर की पढ़ाई में क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे आप मानो आप कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे मैं बीएससी का उदाहरण लेके चलता हूँ। जैसे आप बीएससी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो इसमें 3 साल की बीएससी होती है, आपको भी पता है। 3 साल की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो 3 साल की बीएससी होती है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, पहले जो मैं आपको पहले की बताता हूँ, पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने सेकंड ईयर भी पढ़ लिया मानो, ठीक है, सेकंड ईयर भी आपने पास कर ली। अब क्या हुआ, कोई परेशानी के यानी कोई कारण हो गया कि आपने थर्ड ईयर के पेपर ना दे पाए और आपने थर्ड ईयर मतलब कॉलेज बीच में छोड़ दिया। सेकंड ईयर पास करने के बाद आपने क्या किया, कॉलेज को छोड़ दिया। आपने मतलब कहीं भी किसी कारणवश आपने कॉलेज छोड़ दिया, आपका 1 साल का गैप हो गया बीच में, ठीक है, या 2 साल का या 3 साल का, कितने का भी मान लें गैप हो गया। फिर आप क्या, अगर आप फिर दोबारा अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यानी बीएससी करना चाहते हैं तो आपको फिर दोबारा से पढ़ना होता था, यानी फर्स्ट ईयर से फिर आपको पढ़ना होता था। अगर आपने बीच में गैप कर दिया तो फर्स्ट ईयर से आपको फिर पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी ऐसे ऐसे आपको चलता रहना होगा। तो ऐसा अब कुछ नहीं किया गया, अब इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब क्या चेंज कर दिया गया है, देखो जैसे आप बीएससी कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो जैसे, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में यदि आपने पास कर ली फर्स्ट ईयर, ओके, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर ली और आपने सेकंड ईयर नहीं की है, थर्ड ईयर भी आपने नहीं की है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया किसी कारणवश, या किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके चक्कर में आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई वो छूट गई है, तो आपका 1 साल का गैप हो गया है। तो आपको क्या 1 साल के बाद अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर भले ही आपका बीच में गैप हो गया हो 1 साल का, 2 साल का, तो आप दोबारा जब पढ़ने आओगे कॉलेज में, यानी आप सोचो कि हम अब ग्रेजुएशन कर लें
तो अब क्या होगा, आप इस सर्टिफिकेट को, जो फर्स्ट ईयर के पास का सर्टिफिकेट है, उसको आप कॉलेज में लेकर आओ। उसमें आप क्या होगा, उसमें सेकेंड ईयर का फॉर्म डायरेक्ट भर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में दोबारा नहीं आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर तो आपने पास कर लिया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद आपको सेकंड ईयर में, पहले क्या होता था, अगर आपने गैप कर दिया तो फिर फर्स्ट ईयर में, भले ही आपने 2 साल पढ़ ली, ठीक है, पास कर ली, लेकिन आपने गैप कर दिए 2-3 साल के, 1 साल का भी, तो फिर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे। लेकिन सॉरी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे कि अगर आपके गैप भी हो गए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल अगर आपने पढ़ाई की है, बीच में आपने गैप कर दिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद, तो आप दोबारा सेकंड ईयर से पढ़ सकते हो। यदि आपने सेकंड ईयर कर ली, मानो आपने सेकंड ईयर पढ़ ली, ठीक है। अब सेकंड ईयर के बाद आपको मिलेगा डिप्लोमा। यदि आपने सेकंड ईयर के बाद ही ऐसा गैप कर दिया, मैंने अभी बताया था फर्स्ट ईयर के बाद, वैसे ही आपने सेकंड ईयर के बाद कर दिया, तो आप, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद आप पढ़ने आओगे कि हम ग्रेजुएशन कर लें, तो हम शुरू से नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। आप सेकंड ईयर का डिप्लोमा दिखाइए पास का उनको, आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। फिर आप थर्ड ईयर करके आप ग्रेजुएशन पक्की कर सकते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन आप प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? यानी आपका कोई भी कहीं से भी आपकी क्लास छूट जाए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में से, तो आप वहीं से पढ़ सकते हो अपने पास का सर्टिफिकेट दिखाकर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शुरू से ही पढ़ना होगा। और हाँ, बीएससी के बाद बच्चे क्या है, एमएससी करते हैं, मास्टर डिग्री, तो वो पहले 2 साल की होती थी, लेकिन अब वो क्या होगी, 1 साल की होगी। एमएससी आपकी क्या होगी, 1 साल की होगी। आप ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एमएससी कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीए वाले एमए कर सकते हो, मास्टर डिग्री। अब देखिए बीटेक, ऐसे ही आपकी बीटेक है। बीटेक आपकी कितनी होती है, 4 वर्ष की होती है। तो बीटेक में अभी यही हो गया है। बीटेक में क्या हो गया है, अगर आपने फर्स्ट ईयर वैसा ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप थर्ड ईयर से भी आ सकते हो, और थर्ड ईयर में आपकी डिग्री हो जाएगी, इसमें भी बीटेक में। और फोर्थ ईयर अगर आपने पढ़ ली तो आपको जो आप एमटेक करने के लिए आप एमफिल का फॉर्म भरते हो, वो नहीं आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एमटेक आप डायरेक्टली कर सकते हो इससे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।